सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को 11,000 वोल्ट का झटका दिया है। दरअसल कांग्रेस के कद्दावर नेता के खिलाफ में गैंगस्टर कानून के मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर रही थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए तगड़ा झटका दे दिया है। क्या है ये मामला, किस वजह से ये गैंगस्टर कानून का सामना कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और इसके अलावा केजरीवाल के करीबी नेता सत्येंद्र जैन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में सीबीआई के तीखे सवालों से केजरीवाल की हालत पतली हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि उनका शुगर लेवल अब लगातार गिरता जा रहा है। सीबीआई दफ्तर से खबर है कि केजरीवाल सवालों के जवाब देने के बजाय ना नुकुर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट के इन दोनों फैसलों के साथ साथ सीबीआई दफ्तर से आ रही बड़ी खबर का भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख अजय राय के खिलाफ में वाराणसी की एक अदालत में शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने से सीधे तौर पर इंकार कर दिया है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी में कांग्रेस पार्टी में भयंकर खलबली देखने को मिल रही है। राय के खिलाफ में यह कार्रवाई साल 2010 में गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामले में शुरू की गई थी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ में राय द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 15 जुलाई के लिए निर्धारित की है। आपको बता दें कि 26 मार्च साल 2010 को भानु प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति ने वाराणसी के चैतगंज पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राय और 4 अन्य के द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है और 9 गवाहों की दरअसल गवाही हो चुकी है। तो ऐसे में दरअसल कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से ईडी के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर 9 जुलाई को फैसला सुनाने का बड़ा फरमान जारी कर दिया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा है कि जमानत के मामलों को अनावश्यक रूप से टालना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। दरअसल सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट की ओर से उनकी जमानत याचिका पर 6 सप्ताह के स्थगन के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि इसी तरीके से एक मामला शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है और इसके लिए उनकी याचिका को इसके साथ लगाया जाना चाहिए। इससे पहले 28 मई को हाईकोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम से जवाब मांगा था और मामले पर स्थित रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। कोर्ट ने जेल से सत्येंद्र जैन का नाममात्र रोल भी मांगा और मामले को 9 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था। ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत साल 2017 में उनके खिलाफ में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें 6 सितंबर 2019 को एक ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई थी, लेकिन अब इस मामले पर 9 जुलाई को फैसला देने की बात कही है। अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के आ रही बड़ी खबर की। अरविंद केजरीवाल सीबीआई हिरासत में हैं। जैसा कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 3 दिनों तक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की रिमांड में रहना होगा और इस दौरान सीबीआई की तरफ से उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रेल है, उसके साथ साथ जो दिल्ली का शराब घोटाला है जिसमें बड़े पैमाने पर पैसों का गबन हुआ है, उसमें इंटेरोगेट कर रही है सीबीआई की स्पेशल टीम। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन सवालों का सामना दरअसल जब कर रहे हैं तो वो अंदर से बुरी तरीके से घबरा रहे हैं और उसी की वजह से उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल डाउन होता चला जा रहा है। जो नॉर्मल होता है शुगर लेवल, उससे कई जो है गुना नीचे पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की जेल में हालत खराब है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावे पहले भी किए गए हैं। अब इनमें सच्चाई कितनी है, यह इन्वेस्टिगेशन का दरअसल विषय, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 3 दिन की रिमांड के बाद में
जो है अरविंद केजरीवाल को फिर से पेश किया जाएगा कोर्ट में, तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी जो उनका मेडिकल ग्राउंड है उसको स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही है कि कैसे भी अगली जो सुनवाई हो उसमें यह एक बड़ा मुद्दा बने कि अरविंद केजरीवाल की हालत ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल की शुगर लगातार डाउन होती चली जा रही है, उनके वजन को लेकर भी कई बार जिक्र किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल का जो मेडिकल ग्राउंड है जिसके बेसिस पर उन्हें जमानत मिल सकती है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रांग करने की कोशिश की जा रही है। और जो आम आदमी पार्टी सीबीआई पर यह आरोप लगा रही थी कि केजरीवाल के खिलाफ में सीबीआई मीडिया में खबरें प्लांट कर रही है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर के, खासतौर पर उनके शुगर लेवल को लेकर के एक प्रोपेगेंडा सेट कर रही है मीडिया में, ताकि लोगों को यह देख करके लगे कि भाई अरविंद केजरीवाल कितनी ज्यादा मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, उनकी हालत खराब है, लेकिन सीबीआई ने जबरदस्ती, कोर्ट ने जबरदस्ती उनको जेल में ठूंसा हुआ है। तो इसलिए इनकी शुगर लेवल डाउन की खबरें एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से चर्चा का विषय बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सीबीआई दफ्तर से खबर यह भी है कि जो सीबीआई कठोर और तल्ख सवाल सीधे पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल उन सवालों के जवाब देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि सीबीआई के साथ में बिल्कुल भी अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जो सीबीआई उनसे सवाल पूछ रही है या तो उसका जवाब वो इस तरीके से दे देते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, या फिर उनके सवालों का जवाब घुमा फिरा करके दिया जाता है। कुल मिलाकर के केजरीवाल जो सवाल के जवाब खंगालने की कोशिश कर रही है, जिसकी उम्मीद केजरीवाल से है, उन उम्मीदों पर केजरीवाल खरे नहीं उतर रहे। और इसी के बेसिस पर अब अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में जब अगली जो सुनवाई होगी, 3 दिन कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद में जब सीबीआई अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी, तो सीबीआई जाहिर तौर पर कोर्ट में इस मुद्दे को, इस दलील को देगी कि जो 3 दिन की कस्टडी दी गई थी अरविंद केजरीवाल की, वो अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ करके समय गंवाया है, और सीबीआई की तरफ से जो इंटेरोगेशन की गई, उनके सवालों का जवाब ठीक तरीके से वो इंटेंशनली नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें ये 3 दिन का वक्त गुजारना था। ये वक्त गुजर जाएगा, फिर कोर्ट में पेशी होगी, हो सकता है मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत मिल जाए और वो सीबीआई से दूर निकल जाए। लेकिन सीबीआई इन दलीलों के बेसिस पर अरविंद केजरीवाल की जो कस्टडी है उसके एक्सटेंशन की मांग करेगी कि उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो दिल्ली शराब घोटाला मामला है उसके आरोपियों को दरअसल इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लेकर के आया जाए। अभी तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का जिक्र लगातार हो रहा है। कुछ समय के लिए संजय सिंह भी जेल में आए हैं, और के कविता फिलहाल जेल में बंद है। उनके पीए के खिलाफ में भी मुकदमा दर्ज होने वाला है। लेकिन सीबीआई यह दावा कर रही है कि साउथ कार्टल से लेकर के दिल्ली तक इसमें बड़े बड़े नेताओं की भागीदारी है, बड़े बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है। लिहाजा इसी के बेसिस पर अब अरविंद केजरीवाल की जो कस्टडी है, जो सीबीआई रिमांड है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सवालों से इसलिए भी बच रहे हैं क्योंकि केजरीवाल अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी तरफ से दिया गया एक भी सटीक जवाब दिल्ली के शराब घोटाले में एक बड़ा भूचाल ला सकता है। बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी के दूसरे तमाम नेताओं की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई के साथ में कहीं ना कहीं टाइम पास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई जो सवाल पूछती है या तो उसका उनके पास जवाब नहीं होता, और जवाब होता भी है तो घुमा फिरा करके उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो तमाम रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही हैं उसमें दावा किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से ये दावे किए जाने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सेहत ठीक नहीं है, उनकी सेहत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। इसे लेकर के उनके वकील कोर्ट में क्या कुछ दलीलें देते हैं, और सीबीआई अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है उसके एक्सटेंशन के लिए क्या दलीलें देती है, कितने दिनों की रिमांड बढ़ाई जाती है, कितने दिनों की मांग की जाती है, और उस पर कोर्ट क्या अपना फैसला सुनाता है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल को लेकर के कोई भी बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट रिलीज करूं तो वो आपसे मिस ना हो, इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।